रहता है, बुक्स का मार्केट रहता है, चोरी के सामानों का मार्केट रहता है, वैसे शेयर्स का एक मार्केट रहता है, दैट इज शेयर मार्केट, और व्हाट वी से इट एज स्टॉक मार्केट. इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेर यू कैन बाय और सेल शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. जब आप कंपनी में कुछ शेयर्स बाय करते हो, इसका मतलब है वो कंपनी में आप कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप बाय कर रहे हो. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी फिर अफेक्ट होगा. शेयर मार्केट की शुरुआत बहुत अनोइंगली हुई थी. एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन थी जिनका बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था पूरे वर्ल्ड में एट द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी. सो हाउ बिग द कंपनी वॉज. आज के टॉप 20 कंपनीज की वैल्यूएशन के बराबर उसका वैल्यूएशन था. इट वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वॉज अ ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी एंड वॉज ट्रूली द फर्स्ट MNC इन द वर्ल्ड. सो ये कंपनी वर्ल्ड वाइड ट्रेड करती थी एंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती थी इन सर्च ऑफ ओपीएम, स्पाइसेस, सिल्क, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. मैनेजमेंट वॉज ऑन अ ह्यूज स्केल विच वॉज नॉट अ चीप टास्क टू डू. सो हाउ डिड दे डू इट and how did they fund themselves? The company turned to individuals who could invest in them and support them financially. उनको इसके बदले में वो कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स में थोड़ा सा शेयर मिल जाता था. कंपनी ज़्यादा एक्सप्लोर करते गई, ज़्यादा ट्रिप्स करते गई, उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, वैसा ही इन्वेस्टर्स के भी प्रॉफिट्स बढ़ने लगे. एंड ऐसा ही दुनिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट इन्वेंट हुआ. Then companies have started collecting funds from their willing investors who could invest. So a company named Vishay Bro Limited, and they are at a point where they want to diversify their business and expand their business. उनका business अच्छा खासा चल रहा है. Diversify as in they want to change the sectors of their business. अभी विषय ब्रो वड़ा पाव बेचेगा. नॉर्मली एक कंपनी क्या करेगी, वो बैंक से लोन लेगी या कुछ एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेगी, राइट? So nowadays companies are preferring to fund themselves with the IPO. So what is IPO? IPO stands for Initial Public Offering. So IPO का simple meaning है, it is a process where companies are collecting funds directly from the public for the first time in exchange for ownership of the company. Comment below if you want us to make a separate video on IPO. So here are two situations where small investor can invest his money. He can either put his money in FDs, which is a traditional way, or either he can invest in companies. चलो समझते हैं, उसने रिस्क लिया एंड उसने वो वड़ा पाव की कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया थ्रू IPO एंड ही रिसीव्स द शेयर्स इन रिटर्न ऑफ इट. एंड लेट्स से कि वो वड़ा पाव की कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया. सो दे एंटर्ड इनटू क्लोथिंग बिजनेस एंड मार्केट में वो कंपनी के बारे में अच्छे सेंटिमेंट्स फैलने लगे, कंपनी के बारे में अच्छी बातें होने लगी एज दे वर एंटरिंग इनटू न्यू सेगमेंट्स. लोगों को लगने लगा कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है एंड वो कंपनी में इन्वेस्ट करना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. सो दिस मेड अ ड्रास्टिक राइज इन द डिमांड ऑफ शेयर्स. शेयर्स की प्राइस बढ़ गई. सो 10 रुपये का शेयर 15 रुपये का हो गया एंड हियर इन्वेस्टर्स मेड प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर. बट कुछ दिनों बाद वड़े की फैक्ट्री में आग लग जाती है एंड कंपनी फॉल्स इनटू लॉसेस एंड कंपनी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फैलने लग जाते हैं एंड इसी की वजह से शेयर्स की प्राइस गिरने लग जाती है. शेयर्स की प्राइस 5 रुपये हो जाती है एंड हियर इन्वेस्टर्स वर इन अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़. सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर इज अबाउट कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचती है थ्रू IPO. ऊपर हमने एग्जांपल में जो देखा. एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की एक दूसरे के साथ एट स्टॉक मार्केट. सो यही था मार्केट का खेल. मार्केट टोटली डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स, करंट सिचुएशंस एंड इवेंट्स एंड कंपनी के डिसीजंस. यही होते हैं कैपिटल मार्केट फ्लक्चुएशंस. हियर हाउ पीपल मेक प्रॉफिट एंड फॉल इनटू लॉसेस.